डिटेल में समझा था। और आज के इस वीडियो में आपको पूरी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो आज के इस वीडियो में 100% क्लियर हो जाएगी। जो आप टेंसेस को 2 महीने में भी सीख नहीं पाते हो वो आज की इस वीडियो में आप पूरे अच्छी तरह से सीख जाओगे। मैं कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करके भी दिखाऊंगी और उससे ज्यादा मैं आपको एक्सरसाइज के सेंटेंसेस दूंगी ताकि आप उन एक्सरसाइज को घर में प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको टेंस में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेंसेस के 2 महीने की कोर्स को आज ही आप पूरे तरह से खत्म कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेंस का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल, समय या फिर टेंस हमारे काम को भी शो करता है। टेंस क्या शो करता है? जो हम काम करते हैं ना, काम कितना हुआ है, कि काम चल रहा है या काम खत्म हो चुका है या काम कोई समय से चल रहा है, ऐसे सारे सेंटेंसेस को भी कौन बताता है? टेंस बताता है। यानी कि टेंस शो करता है हमारे काम को यानी कि वर्क को, और काल यानी कि समय, टाइम को भी हमारे कौन बताते हैं? टेंसेस बताते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो हमारा टाइम होता है। प्रेजेंट यानी कि जो अभी आपका चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ हमारा प्रेजेंट हो गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था तो वो क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया। कल मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा पास्ट हो गया। आने वाले दिनों में मॉडल्स भी पढ़ाऊंगी, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब पढ़ाऊंगी, जितने भी एडवांस लेवल वाली इंग्लिश होते हैं वो सारे टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगी। आने वाले समय में मैं करवाऊंगी यानी कि वो फ्यूचर हो गया। तो यही 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और कोई टाइम नहीं होता है चौथा, और कोई टाइम नहीं होता, बस हमारे 3 टाइम होते हैं। ये आपको समझ में आ गए? और काम क्या होता है? काम वो होता है जो कोई काम अभी चल रहा है या फिर कोई काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में किस में आते हैं? टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंसेस में 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मैंने आपको डे 11, 12 और 13 में मैं आपको कवर करवाई थी, तो ये ज्यादा मैं आपको नहीं बताती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में लेकर चलती हूँ। प्रेजेंट टेंस के क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज। ये हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब भी आप कोई बुक रीडिंग करते हो तो वहां पे अगर आप डू डज का यूज देखते हो यानी कि वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? वो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ई से एम आर अगर आप कोई भी सेंटेंसेस में देख लेते हो यानी कि वो भी क्या है? प्रेजेंट के हैं। और प्रेजेंट के क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं? हैज या हैव। ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया क्या क्या प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ये हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं। पास्ट का सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। डिड होता है हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। और क्या होता है? वॉज या वर। या जब भी आप किसी भी सेंटेंस में वॉज या वर का यूज देखते हैं तो वो हमारा पास्ट का सेंटेंस होता है। और हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड। या अगर आप हैड देख लेते हो किसी भी सेंटेंस में यानी कि वो आपका क्या है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेल, विल। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। या फिर विल के साथ हम कभी बी का भी यूज कर देते हैं, या फिर विल के साथ हम कभी हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर के भी हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गए। तो ये हेल्पिंग वर्ब ये आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस पे कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो जब भी आप कुछ रीडिंग करते हो वहां पे अगर आप दो टेंस देख लेते हो तो आप झट से समझ जाओगे कि वो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। अगर वॉज वर देख लेते हो यानी कि वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। अगर विल हैव देख लेते हो यानी कि वो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। तो आप हेल्पिंग वर्ब को देख के समझ जाओगे कि वो कौन समय की बात हो रही है। अब बात करते हैं काम। काम को कैसे पहचानेंगे? काम हमारे क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में काम कौन सा होता है? काम जो क्रिया होती है ना, सेंटेंस में जो क्रिया होती है, एक्शन होता है, वही हमारा काम होता है। जैसे कि सेंटेंस हो गया हिंदी का, वो जा रहा है। अगर इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, देखिए अभी हम फॉर्मूला में नहीं जा रहे। अब ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, ही वॉज गोइंग। तो यहाँ पे आपको वॉज आप देख लिए, ये वॉज आप देख लिए, तो ये वॉज क्या है? आप क्या समझ जाओगे ये वॉज क्या है? ये वॉज आया है आपका ये, यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आप वॉज देखकर समझ गए, हेल्पिंग वर्ब देखकर आपको समझ में आ गया। अब काम इसमें क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है ना, यानी कि आपका ये जो गोइंग आपने यूज किया है ना, ये आपका वर्क है, ये आपका काम हो रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है।
तो आपको समझना ये है कि काम क्या होता है, वर्ब होता है। जो काम होता है ना उसी की वर्ब्स की फॉर्म होती है। वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती है, 5 होती है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखी हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म तक क्या क्या होता है, कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, यानी कि डे 15 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उससे आपको वर्ब की फुल नॉलेज मिल जाएगी, किसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फुल डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि टेंस का मतलब होता है काल यानी कि समय, और टेंस का मतलब होता है काम। टेंस हमारे काम को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप देख रहे हो ना, इसकी भी कैटेगरीज होती है। प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज होती है, पास्ट की भी 4 कैटेगरीज होती है, फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज होती है, ये आपको पता होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारी कैटेगरीज होती है किसकी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है, तो ये मैं ज्यादा आपको लिख के नहीं बताई हूँ क्योंकि ये आपको पता होगा। तो अब हम अलग अलग सबको कवर करने वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह से हम जितने भी टोटल हमारे 12 होता है ना, टोटल हमारे 12 टेंसेस होते हैं। टोटल हम 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें कम सेंटेंसेस मैं फ्रेम करूंगी, ज्यादा सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने के लिए दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, डे 11, 12, 13 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये तो प्रैक्टिस वाली क्लास है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, यानी कि ज्यादा सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है। मैं आपको रूल बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सभी को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान किससे होती है, मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किससे होती है, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं, यानी कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन अब आप ये भी याद रखो, जब आप अपनी आदत, अपनी शेड्यूल, अपनी रूटीन बताते हो, क्या मैंने बोला, जब भी आप अपनी आदत को, शेड्यूल को, रूटीन को बताते हो तो वहां पे कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। आप अपनी डेली रूटीन बताते हो तो वहां पर कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखना, हिंदी वाले सेंटेंस को भूल जाओ, आप इस तरह से याद रखना कि जब भी आपको शेड्यूल बताना हो, रूटीन बताना हो, या फिर अपना आदत बताना हो, वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको आगे करके बताती हूँ। पहला हमारा सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 सेंटेंसेस होते हैं, वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन हम 4 के जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। अगर 2 और हम मान ले तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव। ये तो सिर्फ नॉट लगाना होता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम 4 सेंटेंसेस को हमें देखने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपका नहीं का जिक्र नहीं किया हुआ है, यानी कि आपका कौन सा टेंस है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम स्ट्रक्चर के थ्रू सभी को समझेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आपको उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब किसमें एस लगाना है, किसमें ईएस लगाना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरी नाउन वाली क्लास को आप विजिट कर सकते हो। उसमें वो वाली वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस वर्ब के साथ एस लगती है, किस वर्ब के साथ ईएस लगती है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। चलिए आप सेंटेंसेस में से फ्रेम करते हैं। तुम उसे जानते हो, तुम यानी कि यू, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो सबको पता है। तुम यानी कि यू, आई यानी कि मैं, ही यानी कि वह। तो यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नहीं होता है। तो यू के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जानना। जानना की इंग्लिश होती है नो। अगर आपको वर्ब चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं हिंदी मीनिंग के साथ चाहिए, तो आप हमारी डे 15 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए। उसमें मैंने आपको हिंदी में बताया है, साथ में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, तो यू के साथ लगता है नो, यू नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, किससे, उससे। किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी बॉय की बात की है तो हिम का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू नो हर या फिर यू नो हिम।
तो उसे जानते हो। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये तो हम लोगों ने बना लिया। आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसमें आपको डू या डज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखिए, आपको ये चीज याद रखना होगा, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां डू या डज का यूज होगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद